हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बताया था और हम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस हम इसके बाद वाले पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, उनके पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो मेल तो हमने स्टडी कर लिया है, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली किसका बना हुआ है? ये यहाँ पर एक सिंगल यूट्रस है, दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, दो ओवरीज हैं, सिंगल वेजाइनल ट्रैक्ट है। यहाँ पर जो डक्ट्स हैं जैसे फैलोपियन डक्ट है, यूट्रस है, ये किससे बनी है? अपर पार्ट ऑफ वेजाइना है, सर्विक्स है। ये एक्चुअल में ये हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक सिंगल डक्ट से बनती है, इसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मुलेरियन डक्ट डिजेनरेट हो जाती है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुलेरियन डक्ट क्या करती है? इट किस में डिवाइड होती है? डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड, और यूट्रस, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। ये किससे बने हैं? मुलेरियन डक्ट से बने हैं। मुलेरियन डक्ट याद रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में क्या था? टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द बॉडी थी। फीमेल में क्या होती है? ओवरी हैं दो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। ओवरी कहाँ पर होती हैं? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट एंड राइट साइड में होती हैं। ओवरीज अटैच होती हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम पेरिटोनियम कैविटी भी कहते हैं। पेरिटोनियम कैविटी को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। तो पेरिटोनियम कैविटी में लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती हैं ओवरीज, और वहाँ पर एक ब्रॉड लिगामेंट भी है जो किससे बना हुआ है? फोल्डिंग से। किसकी फोल्डिंग से? पेरिटोनियम कैविटी के फोल्डिंग से, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना होता है। और ये क्या देता है? यही वो ट्रैक है जिसके थ्रू वेसल्स, नर्व्स इंटर होती हैं ओवरी में, या फिर इन्फोंडिबुलम्स यानी ओविडक्ट, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। तो ओवरीज को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, किससे हो रही है? वो किसके थ्रू आ रहे हैं? वो ब्रॉड फिलामेंट के थ्रू आते हैं। ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप देखिए, बहुत इजी है, बहुत हार्ड भी नहीं है। यहां पर हमने क्या कॉल किया? ये ओवरीज हुई। 1 मिनट। यहां ये क्या हुई? ओवरी। ओवरीज पियर शेप्ड ओवरी होती हैं। ठीक है। एलमोंड शेप्ड ओवरीज है। पियर शेप्ड क्या है आपका? वो यूट्रस आएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म की, दोनों दो साइड में होंगी, लेफ्ट राइट। ओवरीज आर अटैच्ड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू लिगामेंट्स। ठीक है। अब ओवरीज के जस्ट इसके ऊपर क्या रहता है? यहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब फर्दर, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब फर्दर यहाँ पर इन्फोंडिबुलम्स फॉर्म करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक पोर्स होता है, स्लिट ओपनिंग होती है। ठीक है। इसकी ओपनिंग कहाँ पर हो रही है? पेरिटोनियम कैविटी में हो रही है। अब ये पार्ट यहाँ से होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? यूट्रस फॉर्म करता है यहाँ पर, और ये हमारी सेकंड साइड की फैलोपियन ट्यूब हो गई, दैट इज ओके। ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट भी कहते हैं आप इसको। अब यहां पर देखिए आप, ये क्या है? इट इज ओवरी। ओके। और दिस पार्ट इज कॉल्ड इन्फोंडिबुलम। मैं यहां पर लिखता हूं इन्फोंडिबुलम। ओके। इन्फोंडिबुलम के बाद यहां पर ये जो फ्लैट डिलेटेड मतलब फैली हुई आपको जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम एम्पुला। एम्पुला और एम्पुली। फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म्स और उनके बीच में, वो कहाँ पर होता है? एम्पुला में होता है, यहीं पर होता है। ठीक है।
एम्बुला के बाद ये देखिए फिर थिन लेयर होती चली गई है, पतली, और इस नैरोवर होती चली। जो नैरोवर पार्ट होता है इसका, इट इज कॉल्ड इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। इट इज इस्थमस। और इस्थमस फर्दर फिर ब्रॉड बनाता है, और यहाँ पर जो इसका एंडोमेटेरियम है वो ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पर दोनों ही ओविडक्ट फ्यूज होती हैं और सबसे डेवलप्ड यूट्रस बनाती है। ह्यूमंस का जो डेवलप यूट्रस है सबसे डेवलप्ड यूट्रस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूट्रस का पार्ट। ये है हमारा यूट्रस। यूट्रस इज स्फीयर शेप्ड, दैट इज यूट्रस। ओके, यूट्रस। यूट्रस को भी हमने अलग अलग पार्ट में, अब यूट्रस में ये जो इसकी इनर लेयर होती हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई दिखाई देती है हमको। ठीक है, अब देखते हैं पेरीमेटेरियम, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम में। ठीक है, उसको हम अभी इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। और इस पार्ट में ये पार्ट थोड़ा सा कैसा हो गया, नैरोवर पार्ट हो गया है, कंस्ट्रक्ट पार्ट, इसको कहते हैं हम सर्विक्स, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, सर्विक्स ऑफ यूट्रस इज ओपन्स इनटू ए लार्ज मस्कुलर ओपन दैट इज कॉल्ड वेजाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब इंटरनल पार्ट देखते हैं यहाँ पर। ये किससे अटैच है? लिगामेंट से थ्रू। ठीक है, किससे? पेरिटोनियम कैविटी से। ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। दिस वन इज ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट है जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसको प्रोवाइड होती हैं? ओवरीज को एंड अदर पार्ट्स को। ठीक है, दीज आर द वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और इनको डेवलप्स। नर्वस टिश्यू भी यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ये इसको कहते क्या है? दिस वन इज ब्रॉड फिलामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर जो बैक्टीरियम, इसको हम फिर अलग अलग कोर्स में दिखाते हैं। ये पेरीमेटेरियम, देन आफ्टर मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम को मैं रेड कलर दिखा दूं आपको। इट इज मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम। ठीक है, myometerium, and at last this is perimeterium और endometerium, म्यूकोसा लेयर की बनी हुई एंडोमेटेरियम। और ये जो तीनों लेयर होती हैं ये तीनों लेयर कंटिन्यू रहती हैं कहां पर? इन फैलोपियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब आल्सो। ठीक है, लेवलिंग कर लेता हूं थोड़ा सा। इसको क्या कहेंगे? इट इज द बॉडी ऑफ यूट्रस, दैट मीन्स बॉडी ऑफ यूटेरस। ओके, ये क्या है? फंडिक पार्ट है, तो फंडस ऑफ यूटेरस। ठीक है, इफ पेरीमेटेरियम, दिस इज मायोमेटेरियम, endometerium. ठीक है, this part is called cervix and that is vagina. Okay, यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा पूरा
ये जो पार्ट है जहां पर ये किससे अटैच हो रही है, यूट्रस से, इसको क्या कहते हैं, इंटरम्यूरल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिटर्न होकर देखेंगे। यहाँ देखिए आप पेरीमेटेरियम, पेरीमेटेरियम बाद जो एंडोमेटेरियम है ये बनता भी है, उसके बाद डिस्टर्ब होता रहता है, सॉरी ये मायोमेटेरियम, ये प्रोजेस्टेरॉन इसको डेवलप भी करता रहता है, बाद में रिलीज भी होता रहता है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड डक्ट्स, ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा फॉर्म होती हैं। और इस किस टाइम ये मोस्टली फॉर्म कब होता है, ये ओव्यूलेशन पीरियड में। और फिर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल किस में ज़्यादा होता है, वो होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो प्लांटेशन के समय में। एंडोमेटेरियम ये कॉलमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या रहेगा, यहाँ पर ये सिक्रीशन करता रहता है, म्यूकस विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है, क्लियर जो क्लीन फ्लूइड है विस्कस फ्लूइड रिलीज करता रहता है, और एक लाइनिंग बना लेता है यहाँ पर विस्कस फ्लूइड की। और ये लाइनिंग क्या करती है, जो यहाँ से ओवम आता है, फर्टिलाइज ओवम, उसको अब यहाँ क्या कहेंगे जाइगोट और एम्ब्रियो में कट हुआ, वो इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और अटैच रखता है। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे इसको क्या कहेंगे हम, पॉन्स मोनेरिस, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हम जो स्टार्ट करने चलते हैं, ये हमारा हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वुल्वा, VULVA, वुल्वा, ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है फीमेल पार्ट के। इस पार्ट को यहाँ पर क्या कहते हैं, मोस्टली प्यूबिक हेयर्स हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम पॉन्स मोनेरिस। क्या कहते हैं इसको, मॉन्स प्यूबिस, इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग होती है। ये होमोलोगस ऑर्गन है प्यूबिक, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम, लैबिया मेजोरा। ये होमोलोगस ऑर्गन है किसका, मेल के स्क्रॉटम का। ठीक है, तो मेल के स्क्रॉटम का होमोलोगस ऑर्गन है प्यूबिया मेजोरा। सबसे आउटसाइड मिलेगा फोल्डिंग ऑफ इसे क्या कहते हैं हम लोग, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा आउटसाइड में तो हेवी होता है, इसमें क्या रहेगा, सब क्यूटेनियस ग्लैंड्स होती हैं और स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, बट इनर जो होता है वो हेयरलेस होता है। अब लैबिया मेजोरा फोल्डिंग है सिर्फ, और किसका होमोलोगस ऑर्गन है, ये स्क्रोटम का, मेल्स में स्क्रोटम का है। लैबिया मेजोरा के जस्ट बीनीथ, इसके अंदर क्या होता है, जस्ट बीनीथ एक थिन फोल्डिंग होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा एंटीरियर पोर्शन पर आकर यहाँ पर जुड़ता है। ये यहाँ पर एक इरेक्टाइल और मस्कुलर फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लिटोरिस। एंड ये क्या है, एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, पोस्टीरियर एंड पर जहाँ पर ये जुड़ता है, ठीक है, इस जगह पर, तो ये एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन में क्या कहते हैं हम लोग, फोरशिट, FOURCHETTE, फोरशिट। ठीक है, चलिए एंटीरियर पोस्टीरियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं, ये यहाँ पर हुआ। इसके बाद हम आते हैं कि इनमें ओपनिंग्स, यस ओपनिंग्स, यहाँ पर दो ओपनिंग मिलती हैं हमको। ठीक है, ये ओपनिंग किसकी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स की। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती है ये मेल्स के काउपर्स ग्लैंड से का होमोलोगस है, पार्ट है। कौन सी ग्लैंड है, बार्थोलिन्स ग्लैंड ओपनिंग।
गया ओपनिंग, ठीक है, ग्लैंड्स की ओपनिंग एंड डक्ट ओपनिंग यहाँ पर है। थोड़ा सा ही इसके इंटरनल पार्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिल जाता है, ओपनिंग यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पर सेपरेट ओपन है। यहाँ पर क्या है, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की ओपन होता है वो इस जगह पर ओपनिंग इसकी अलग से होती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है इसका कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग, ये एंटीरियर पोर्शन पर होगी, ठीक है, एंटीरियर किसकी ओपनिंग होती है, यूरिनल ओपनिंग। यूरिनल ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ पोस्टीरियर रीजन पर जो ओपनिंग होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड, ये कौन सी ओपनिंग होगी, जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है, यानी वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, तो यहाँ पर 3 ओपनिंग्स हैं। पहली ओपनिंग्स वेजाइनल ओपनिंग से जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, दूसरी ओपनिंग यूरिनल ओपनिंग है जो सेपरेट ओपनिंग होती है जस्ट बीनीथ द लेबिया माइनोरा, ठीक है, एंड तीसरी जो ओपनिंग होती है यहाँ पर वो बाथरूम ग्लैंड्स के डक्ट की ओपनिंग होती है जो दोनों साइड से ओपन होती है, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनिटल साइनस भी कहते हैं इस ओपनिंग को। अब कौन कौन क्या क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम वेजाइनल ऑर्फिस भी कहते हैं, ओपनिंग है इसको हम ऑर्फिस भी कहते हैं, यहाँ पर मिलेगा और वेजाइनल ऑर्फिस भी कहते हैं, ओपनिंग्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। अब हम आते हैं इसके बाद जो पार्ट आता है वो हमारा सेकेंडरी कैरेक्टर, दैट इज ब्रीस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट। ह्यूमंस में मेल में हम चेस्ट कहते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट जो है ये सेकेंडरी, ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। इसकी भी स्टडी हम इसी के साथ करते हैं क्योंकि ये जो रिलेट किससे होता है, ये हार्मोन्स रिलेटेड होता है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है तो इसकी स्टडी करते हैं। जो ब्रेस्ट होता है इसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, इसका बना हुआ है ये लोब्यूल्स, ठीक है। कितने लोब्यूल्स होते हैं, 50 to 20 लोब्यूल्स इन ईच ब्रेस्ट, ठीक है। चलिए, क्या कहते हैं इनको, मेमोरी लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी लोब्स। कितने होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन ईच, ब्रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि 50-20 मेमोरी लोब। ये मेमोरी लोब्स होते हैं, ये क्या, दे कंटेन्स, क्या रहता है इसमें, क्लस्टर ऑफ, अलग क्वांटिटी लिखते हैं हम लोग, दे कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ, क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने लंग्स में भी एल्वियोलाई पढ़ा हुआ है, वहाँ भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। दे कंटेन्स क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई सेल्स कहते हैं इनको। तो क्लस्टर ऑफ जो एल्वियोलाई सेल्स होती हैं, दे सिक्रीट्स मिल्क, ठीक है। एल्वियोलाई सेल्स सिक्रीट्स मिल्क, ठीक है। एंड दिस मिल्क इज स्टोर्ड इनटू, किसमें स्टोर होगा, ल्यूमन, ठीक है। दिस मिल्क इज स्टोर्स इनटू ल्यूमन, ठीक है। ल्यूमन किसमें, कौन सी ल्यूमन होता है, एल्वियोलाई डक्ट, ठीक है। अब यहाँ इस एल्वियोलाई में बनता है, एल्वियोलाई से कहाँ ट्रांसफर होगा, एल्वियोलाई डक्ट में, इनटू ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई डक्ट, ठीक है, DUCT। ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई डक्ट होती है, ठीक है, ल्यूमन कहते हैं, ये कहाँ ओपन होती है, दे ओपन टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स,
इनटू मेमोरी डक्ट्स। एल्वियोलाई कहाँ पर ओपन है? मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट जो होती है ये कहाँ पर ओपन होती है? ठीक है, तो जो ईच मेमोरी डक्ट्स है दे ओपन इनटू, अब एक नहीं, अब क्या यहाँ पर ब्रांच पूरी, तो कई सारी मेमोरी डक्ट्स किसमें ओपन होंगी? एक सिंगल क्या बनाती है? एक सिंगल मेमोरी एम्पुला बनाती है। ठीक है, क्या लिखा हमने इससे पहले? मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, तो मेमोरी DUCTS डक्ट्स opens into मेमोरी एम्पुली। एम्पुली मैंने आपको बताया, एम्पुली मतलब क्या होता है? डिलेटेड ट्यूब, उसी को हम एम्पुलो कहते हैं, जहाँ पर फैल जाती है उसी को एम्पुलो कहते हैं, सैक इलेक्ट्रिक मान। तो मेमोरी एम्पुली। ठीक है, सबसे पहले क्या था? लोग सबसे पहले क्या बने? एल्वियोलाई सैक बना। एल्वियोलाई सैक क्या की सेल्स क्या रिलीज करती है? मिल्क रिलीज करती है। ये मिल्क कहाँ स्टोर होता है? ये मिल्क कई सारी एल्वियोलाई सैक ओपन होती हैं एल्वियोलाई डक्ट में। एल्वियोलाई डक्ट में ये स्टोर होते हैं ल्यूमेन में, और फिर ये कई सारे ल्यूमेन ओपन होते हैं किसमें? मेमोरी डक्ट में, और कई सारी फिर मेमोरी डक्ट ओपन होती है किसमें? एक सिंगल एम्पुली में। ठीक है, ये सिंगल एम्पुली यानी कई सारी फिर एम्पुली जो होती है किसमें ओपन होती है? लास्ट में ओपन होती है। तो लास्ट पार्ट क्या होता है हमारा? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो एम्पुलीज ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं लास्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर ये किस में ओपन होती है? लैक्टिफेरस फर्दर लास्ट ओपन इनटू टिट्स। ठीक है, तो लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ पर ओपन हो रही है? टिट्स में, निप्पल में। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट्स आर ओपन into nipple or is called teats। किसका बना है? ये एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तो हो गया एक मिल्क का फॉर्मेशन। सबसे पहले किसमें मिल्क फार्म हुआ? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से मिल्क रिलीज किया तो स्टोर